हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे कि कोरोना अब तक नहीं जा पाए, क्योंकि कोरोना ने आकर हमें पूरा ठक्कर मार दिया और बल्ला उठा छक्का लगा जैसे हम लोग फील कर रहे थे, लेकिन कोरोना ने हमें खा दिया पूरा। चलिए कोई बात नहीं, अब हम अच्छे से कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो सभी को गुड आफ्टरनून मेरे तरफ से, और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हाँ, तो पहला सवाल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के दिन के लिए, आज है 20 अक्टूबर। तो पहला सवाल ये है कि जो हमारे जो आसमान में जो तारे दिखते हैं जो, हाँ, तो उनका जो कलर है वो किस वजह से है। तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर। आखिरकार ये पूछ रहा है कि वो कलर ऑफ द स्टार क्या हो सकता है, क्या इंडिकेट करता है हमें जब हम रात के समय आसमान में देखते रहते हैं ना, तो वो है टेम्परेचर। द कलर ऑफ द स्टार इज इंडिकेटेड बाय टेम्परेचर। अब कौन सा ग्रह सूर्य के सामने में है, ये दूसरा सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। तीसरा सवाल यह है कि जब हम तारे को एक जगह से मिलकर एकत्रित कर देते हैं ना, तो एक तारे के साथ अन्य ग्रह भी एकत्रित मिलन हो जाते हैं, जब उसे हम बताते क्या है, कॉन्स्टिलेशन। अंग्रेजी में बोले जाते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। चौथा सवाल यह है कि एस्टेरॉयड बेल्ट में जो ढूंढ निकाला गया है, वो क्या चीज़ ढूंढ निकाला गया है, वो है अर्थ एंड मार्स। नो, ये अर्थ एंड मार्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये मार्स एंड जुपिटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। इसमें से कौन से ऐसे चीज़ है जो सैटेलाइट सिस्टम में सबसे बड़ा है। यह है गैनीमेरे। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हाट इज गैनीमेरे, क्या है ये। इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। Ganymede is the largest satellite in solar system. It's a satellite of Jupiter and the largest moon in the solar system. It's the 7th moon and 3rd Galilean satellite. इतने तक पढ़ने से ही हो जाएंगे ये। अब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे लंबा समय लगता है कि सूर्य के सामने चले जाने को और एकदम जाके मुलाकात करने के समय के लिए। तो ये है नेपच्यून। नेपच्यून अगर हम बात करें तो ये लॉन्गेस्ट टाइम ले लेते हैं तो गो अराउंड द सन, और इसका जो डिस्टेंस रहता है एट एवरेज डिस्टेंस हम लोग अगर बताएंगे तो 4.5 बिलियन किलोमीटर है इसे। अगला सवाल यह है कि ट्विन सिस्टर ऑफ द प्लैनेट किसे जाने जाते हैं। यह है वेनस। अगर वेनस के बारे में आप ट्विन सिस्टर जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ये सुन लीजिए हमसे। तो यह है द प्लैनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ इज नोन एज वेनस। इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज, केमिकल कंपोजिशन एंड डेंसिटी। अब पूछा जा रहा है अगला सवाल कि जो मून के जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ वो कितने 1000 किलोमीटर्स है। वो है 384, दैट इज 384 किलोमीटर्स। अब कौन सा ग्रह और प्लैनेट आप लोग अंग्रेजी में बताए। हाँ ठीक है। तो विच प्लैनेट वाज नेम्ड आफ्टर द रोमन विच प्लैनेट वाज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जियस। तो ये रह जाएंगे जुपिटर। और अब ऐसा एक नाम बताइए प्लैनेट के कि जिसको हम जानते हैं स्मॉलर इन साइज और वही अर्थ से भी छोटे हैं। तो उसके आंसर हो जाएंगे वेनस। और जो सबसे बड़ा जो ग्रह प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम है वो है जुपिटर। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑन मून्स, ये भी हो जाएंगे जुपिटर। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है। अर्थ को हम लोग जानते हैं ब्लू प्लैनेट के नाम से।
और हमारे पृथ्वी जो घूमते रहते हैं ना अपने एक्सिस के माध्यम से, तो ये जो माध्यम है ये कौन से दिशा में से कौन से दिशा जाते हैं, तो इसके आंसर रह जाएंगे वेस्ट टू ईस्ट। अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा समय हमारे पृथ्वी ले लेते हैं टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस। पूरे कंप्लीट रोटेशन ले लेने के बजाय जो हमारे पृथ्वी ले लेते हैं एक रोटेशन में एक्सिस को कंप्लीट करने के लिए, उसका उत्तर हो सकता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। एक ऐसा नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ बताइए कि प्लैनेट का नाम है जो, वो होंगे सन। और ऐसा एक ग्रह का नाम बताइए जो सबसे ब्राइटेस्ट है, वो है वेनस। रेडियस, मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इस क्या हो जाएंगे यहाँ पर 6400 किलोमीटर। अब ऐसा एक ग्रह का नाम बताइए जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, वो होंगे वेनस। न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज हाइड्रोजन, राइट। सन के जो टेम्परेचर ऑफ द सरफेस है वो कितने हैं जान लेते हैं हम, वो है 6000 के। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, किसे कहा जाते हैं, वो है मार्स। अब तारों के लिए जो लास्ट स्टेज बने हुए रहते हैं ऑफ स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, उसे हम क्या नाम से जानते हैं, उसे हम वाइट ड्वार्फ नाम से जानते हैं। अब जो समय लगता है, और लगता है, अब जो भी बताए, या टाइम टेकन अंग्रेजी में हम अगर बोले तो, सनलाइट टू रीच अर्थ, सूर्य के जो रोशनी है वो अर्थ तक जाने के लिए जो हमें समय लगता है, उसके लिए आपको लगभग 1.34 सेकेंड। स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून, जो स्पेस और मून के बराबर जो डिस्टेंस रहते हैं, उसका नाम क्या हो सकता है, उसका नाम हो सकता है कि सिजलुनर बोल के नाम हो सकता है। अब हम चले आते हैं एनर्जी ऑफ द सन में। एनर्जी ऑफ द सन कहाँ से प्रोवाइड किया जा सकता है, ये है आपका हेलियम, हाइड्रोजन न्यूक्लिया इनटू हेलियम। फ्यूशन होते हैं न्यूक्लियर फ्यूशन के माध्यम से। Which of the following does not belong to solar system, इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसका आंसर होगा नेब्यूले। Which one of the following planet is nearest to the earth, यही घूम फिर कर एक ही प्रश्न आ रहा है, वेनस। Which planet is called evening star, अब ये बताइए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे इवनिंग स्टार बोल के हम जानते हैं, यह है वेनस। क्योंकि ट्रायल्स द सन in the sky and brightens into view immediately after the sun sets। सन सेट्स हो जाने की वजह से इसे बहुत चौंकने लगते हैं ये चीज़, जिसके खातिर वो सन कोशिशें जारी रख देते हैं इसको। ऐसा एक ग्रह के नाम बताइए जो रिंग के माध्यम से, मतलब वो रोटेशन जब होते हैं तो वो रिंग से वो भरपूर होते रहते हैं, जिसका आंसर होगा सैटर्न, शनि। लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, लूनर रिलेटेड टू मून एंड सोलर इज सन, तो ऑकर्स कब हो सकता है ये, लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है रिलेटेड विद मून, तो ये जो होता है लूनर इक्लिप्स, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, ये जो इक्लिप्स आपका आ जाता है अर्थ के सामने, तो वो जो चीज़ें हो जाते हैं ना इसमें, तो सन एंड मून के बीचों में जो आ जाते हैं तब हो जाते हैं ये।
by how much degree the earth is inclined on its own axis. Earth is inclined by 23 1.5. ये हम लोग जियोग्राफी में पढ़े थे छोटे क्लास में, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि हमें याद कुछ कुछ चीज़ें रखते हैं, हमारे ये काम नहीं करते कभी कभी। हाँ, काम नहीं करते इन द सेंस मीन्स बहुत कुछ हमें स्टोर करके रखना पड़ता है ना, वो स्टोर करते करते इतने स्टोरेज फुल हो जाते हैं कि हम याद ही नहीं कर पाते वाकई में। अब ये बताइए, जब व्हेन द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इट इज सेड टू बी, जब अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस रह जाते हैं सन से, उसका जो डिस्टेंस जो रहता है, तब वो क्या बोल के हम जानते हैं उसे? एफेलियन। अब ये सीजन्स जो होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, मानसून, जो भी होता है आप, ये किस वजह से होता है? व्हाट कॉजेज द चेंजेस ऑफ सीजन्स? तो ये बन जाएंगे अर्थ्स रेवोल्यूशन एंड इंक्लाइनेशन ऑफ इट्स एक्सिस की वजह से। अब ये ऐसा चीज़ बताइए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज है, तो उसे क्या बोलकर हम जानते हैं? तो उसे हम लाइट ईयर बोल के जानते हैं। आग्नेयगिरी और वोल्केनो, अगर आप दूसरे नाम से जानते हैं तो हमें पता नहीं है ये चीज़, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, जो माउथ ऑफ द वोल्केनो इज नोन एज, क्या बोलेंगे आप? क्रेटर। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ अ ह्यूज मास कॉल्ड गोंडवाना लैंड। What does the term CL refer to? CL refers to the upper layer of the Earth's crust. It is rich in silicon and aluminium. Which one of the following statement is or are correct? Is or are correct? इसमें से ऐसा कौन से वाक्य बना है जो शुद्ध या अशुद्ध है, वो हम जान लेंगे यहाँ से। तो जो मिल्की वे के साथ रिलेटेड है, इट इज़ अ स्पाइरल गैलेक्सी। द सोलर सिस्टम रिसाइड्स इन वन ऑफ इट्स स्पाइरल फॉर्म्स और स्पाइरल आर्म्स। तो इसमें आंसर बन जाएंगे आंसर सी, बोथ। वो दो ठो चीज़ें होते हैं इसमें, वो है पहले जो स्पाइरल गैलेक्सी बन जाते हैं, और दूसरा जो है सोलर सिस्टम रिसाइड्स करते हैं इन वन ऑफ इट्स स्पाइरल आर्म्स के साथ, और आर्म्स के एकत्रित वजह से। और जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न बाकी है, तो हम अगले प्रश्न में आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें पढ़ना है किलोमीटर से जुड़े हुए कुछ चीज़ें। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड?
तो ये आंसर बन जाएंगे 111 किलोमीटर्स। लैक ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द मून इज ड्यू टू, ये बन जाएंगे लो एस्केप वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल एंड लो ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्शन। Why do we have a leap year every 4 year? Number of days in a year is 365 days and 6 hours. It is not a complete day. Having years of 365 days makes the year too short to keep up with the real length of the year. Maintaining an integer number of days, an extra day is added every 4 years. The length of a year is not an integer number of years. जो integer जो बोल के जानते हैं हम लोग, वो नंबर ऑफ क्या बोले हैं यहाँ पर, द लेंथ ऑफ ए ईयर इज़ नॉट एन इंटीजर। तो वो वर्ष के जो लेंथ होते हैं इसमें वो इंटीजर बनकर नहीं रहते नंबर ऑफ डेज की वजह से। थर्मल इक्वेटर कहाँ हम ढूंढ पाते हैं? तो इसके आंसर बन जाएंगे ऑप्शन सी, नॉर्थ ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर। ऐसा चीज़ बताइए जो साइंटिस्ट द्वारा समझ में आ चुका है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को देखने के लिए द वेव्स दैट हेल्प साइंटिस्ट। तो इसके आंसर बन जाएंगे सरफेस वेव्स, नहीं सॉरी, सेकेंडरी वेव्स। अगर इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप जान लेंगे, सेकेंडरी वेव्स होते हैं सेकेंड फास्टेस्ट ट्रैवलिंग सेismic वेव्स। सेismic से जुड़े हुए चीज़ है अर्थक्वेक। टेक्टोनिक प्लेट्स में जब मिसप्लेस हो जाते हैं, मिसबिहेव कर लेते हैं ना, और मैल फंक्शनिंग ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स लीड्स टू अर्थक्वेक्स, seismic zones. After primary waves and can travel through solids but not through liquids or gases. The circle of illumination divides Earth into two hemispheres known as day and night. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हालांकि अब बता दीजिए कैसा लगा है ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या डिफेक्ट्स आए हैं हम जब पढ़ा रहे थे। अगर किसी को डाउट लगे तो ज़रूर हमसे कमेंट में बातचीत कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।